नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे HSSC पटवारी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पेपर को लेकर। देखिए, ये पेपर आपका एडवर्टाइजमेंट 7/2015 के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 13 का हुआ था। ये जो हम पेपर यहाँ पर आपको करा रही है इवनिंग शिफ्ट का है। मॉर्निंग शिफ्ट का ही पेपर आपको करा दिया जाएगा। आज इवनिंग शिफ्ट का करवा रहा हूँ। भी आपकी जो आगामी परीक्षाएँ होंगी HSSC की, चाहे उसमें जो कॉमन आपका एग्ज़ाम होना है ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, पटवारी का चाहे सीईटी का होना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। और जो ग्राम सचिव, पटवारी, कैनाल पटवारी के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें लाफिंग गैस के बारे में पूछ रहा है कि भी लाफिंग गैस इज़ द नेम ऑफ या नेम गिवन टू, हास गैस का या हास्य गैस का क्या नाम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड होगा, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, N2 होता है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका फॉर्मूला N2O यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है, ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई दे जाती हैं, यह सुंदर दिखती हैं, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है सेकंड क्वेश्चन का वो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। आप सभी इसको जानते हुए हैं, ठीक है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। इसके अलावा ये चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वलनशील गैस कौन सी। देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, नाइट्रोजन सबसे ठंडी गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका आंसर नहीं हो सकता। बची क्या, हीलियम और हाइड्रोजन। ए और डी में से आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी जो हमें पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, जड़ से होती है कि पुष्प से होती है कि फल से होती है। तो हल्दी हमें पौधे के तने से प्राप्त होती है। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तना। अगला प्रश्न, एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। जो आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर ऑफ क्लीनिंग। तो क्या साफ करने की, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनको साफ करने की जो है एक ये क्या है, एक प्रोसेस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारी धमनियाँ हैं जो रुक जाती हैं, उनको साफ करने के लिए एंजियोप्लास्टी का काम किया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। नेचुरल गैस के क्या आपके मुख्य घटक हैं, मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है। तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का हमारा जो वो सोर्स है वो आपका क्या है, मीथेन है, ठीक है। जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है। दो छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, एचएसएससी की बात करूं, मैं डीएसएसबी की बात करूं, क्वेश्चन आता रहता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलपीजी का, आपसे क्या पूछ लिया जाए, जिस प्रकार से प्राकृतिक गैस के घटक पूछे थे, एलपीजी का पूछ लिया जाए तो ब्यूटेन, सीएनजी का पूछ लिया जाए तो मीथेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, 13th क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ रूट एंड ब्रांच, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एंड फ्रेज। रूट एंड ब्रांच, तो इसे हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो सही आंसर होगा 13th क्वेश्चन का, वो आपका जो सही क्वेश्चन हो आंसर होगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीटली, भाई ऊपर से लेकर नीचे तक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 13th का। 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन का देख लेते हैं भाई क्या रहेगा। वाइल्ड गोस्ट चेज, वाइल्ड गोस्ट चेज का क्या होता है। इसका जो सही आंसर होगा 14th का वो होगा हमारा ए फ्यूटाइल एंड फुलिश सर्च। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 15th क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, द गुड आर ओफन डैश विद देयर बॉन्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें जो सही आंसर होगा 15वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें आपका इंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। द गुड आर ओफन विद देयर आर, द गुड आर ओफन इंटर्ड विद देयर बोन्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इसमें रोंगली स्पेल्ट वर्ड आपको इसमें निकालना है 16वें और 17वें में। तो 16वें में जो रोंगली स्पेल्ट वर्ड है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेसिलेट हो जाएगा। 17वें में आपका रोंगली स्पेल्ट जो वर्ड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, स्किलफुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ईस्ट का विलोम, हिंदी लैंग्वेज आ गई भाई। ईस्ट का विलोमार्थक शब्द क्या है? ईस्ट, अनिष्ट। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा? 24th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित जो आपका सही उपसर्ग वाक्य के पहले लगते हैं, ठीक है, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो अक्षत्रिय जो है आपका वो उपसर्ग रहित आपका शब्द है। अगला प्रश्न है, पित्रादेश में कौन सी संधि है? पित्रादेश में इसका पितृ जमा आदेश हो जाएगा। तो इसमें क्या आपकी संधि है? इसमें आपकी अयादि संधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। गाट गाट का पानी मुहावरे का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? तो ये 73वां संविधान संशोधन आर्टिकल 253 के अंतर्गत ये रहा था हमारा। 28वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 253 के तहत इसमें मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और आपका आर्टिकल ये 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हमारा कब लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हमारा 1986 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI पूसा नई दिल्ली के अंदर ये स्थित है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल के अंदर स्थित है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ। नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है वो भारत में 2010 के अंदर जो है स्थापित हुआ था। 33 क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत कहाँ से की थी? ये महू उत्तर प्रदेश से की थी। 33वें का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 34वें का जो आपका सही आंसर होगा, सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्यों में आयोजित किया गया? ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अगर अब पूछ ले, अब जो कुंभ का मेला वो आपका हरिद्वार में अभी अभी संपन्न हुआ। तो ये क्वेश्चन है, रिलेट कीजिए एक दूसरे से और अपनी तैयारी कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ये आपका लैंड से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि पटवारी लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है। आगे भी एक प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। 1 हेक्टेयर भूमि में कितने एकड़ होते हैं? तो 1 हेक्टेयर भूमि में 2.5 एकड़ होते हैं। 2015-16 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ये अरविंद पानगोड़िया थे। अगला क्वेश्चन है 37, NLRMP का तात्पर्य क्या है? तो NLRMP की जो फुल फॉर्म है वो आपकी रहेगी 37 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? वो बलवंत राय मेहता समिति थी। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न 39 का, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ हुई? ये 2006 के अंदर प्रारंभ हुई। पहली कृषि संगणना या गणना कब हुई? 1970 और 1971 के अंतर्गत हुई थी। नेशनल डेयरी NDRI कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर। इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? वो कृष्णा नदी के ऊपर है। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आप सभी जानते हैं, गुरुग्राम है। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? रबर टायर फैक्ट्री भी है, ट्रैक्टर फैक्ट्री भी है और रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री भी है। ये तीनों ही आपकी फरीदाबाद के अंदर स्थित है। भारत की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल भारत की, हरियाणा की, माफ़ कीजिए, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? ये जो है मुर्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। 45 का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 46, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल हमारा कुश्ती है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म करनाल के अंदर हुआ। तरावड़ी तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध, देखिए 2 युद्ध लड़े गए, 1191 में, 1192 में। तो पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, दूसरा आपका मोहम्मद गौरी ने जीता था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस अक्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? नारनौल के अंदर और रेवाड़ी के अंदर। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। तो 51 का सही आंसर बुजनी आभूषण। इसमें कुछ बच्चे नाक कह रहे हैं, कुछ कान कह रहे हैं। तो बुजनी जो आपका आभूषण है वो आपका कानों में धारण किया जाता है, ठीक है। सोना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के लिए है। बाण भट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? ये हर्षवर्धन के थे।
प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक या संगीतक पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ पर हुआ? हिसार में हुआ। ठीक है। शिव की और देवी की ये उपासना करते थे। इनका जन्म जो है 28 जनवरी 1930 को हुआ। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर स्थित है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो आई? गुड़गांव के अंदर आई। पहली पर्वतारोही महिला पर्वतारोही 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह की संतोष यादव। नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। सिंही गांव फरीदाबाद के अंदर स्थित है। इसमें संत सूरदास का जन्म हुआ। महाराजा अग्रसेन का संबंध अग्रोहा से है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को मिला। पश्चिम यमुना नहर जो ताजेवाला हथनीकुंड बैराज यमुनानगर से निकलती किस किस जिले की सिंचाई करती? रोहतक, सोनीपत, करनाल, पानीपत की भी करती है। हरियाणा के किस जिले का मुख्य नारनौल में स्थित है? महेंद्रगढ़। बाबा रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? ये तीज पर दिया जाता है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? बुध और शुक्र सूर्य के सबसे निकट हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे। निम्नलिखित में से 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा आर्थिक क्रिया हमारी ऑप्शन नंबर सी, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। उससे कोई या ये इकोनॉमिक्स प्रॉफिट इसको नहीं हो रहा है। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय। फेमिना मिस इंडिया 2016 कौन है? फेमिना मिस इंडिया 2016 प्रियदर्शनी चटर्जी हैं। 72 की मैं बात कर रहा हूँ, प्रियदर्शनी चटर्जी। ठीक है। उसके बाद 2019 की अगर मैं बात करूं, सुमन राव ने खिताब जीता था। 73 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी के लिए घर प्रस्तावित किस वर्ष तक किया? 2022 तक। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की। भारतीय संविधान के किन संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वीं। अगला क्वेश्चन है 75 वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो 75 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मंगल पांडे था। सिपाही की बात कर रहा हूँ। 77 इकोनॉमिक्स से है। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? वो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है 78 रीजनिंग से है। ये 5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब क्या होगा आपका? 216 हो जाएगा। तो 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला फिर रीजनिंग का है, सीरीज कंप्लीट करनी है, श्रृंखला कंप्लीट आपको करनी है। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80वां भी रीजनिंग से है, इसको भी आप करेंगे। 81 ये आपका रीजनिंग से है, ब्लड रिलेशन चैप्टर से है। यदि ये माता है डी की, बी बेटा नहीं है सी का, सी पिता है डी का, डी बहन है बी की, तो ए का बी से क्या संबंध होगा? 81 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माता। 82 सी इज इक्वल टू 3, कैट इज इक्वल टू 24, फॉल्ट का क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। 82 का जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखिए कैट में सी हमारा 1 पे है, ए हमारा 1 पर, टी हमारा 20 पे, तो तीनों को जोड़कर 24 हो गया। ठीक है। तो उसी प्रकार फोल्ट का अगर हर उनके नंबर प्लेस वैल्यू को जोड़ें तो हमारा 60 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 83 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न हो। तो आपको यहाँ पर विषम निकालना, तो इसका 83 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, XZYP 84। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको चिन्ह को जो है पुनर्स्थापित करके और इसका आंसर आपको बताना है, जो कि आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 85 का ये भी रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करना है, दिए गए विकल्प में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो सीरीज को कंप्लीट करना है 85 को, 1 3 8। ठीक है, 2 5 और इस प्रकार से हमारा जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 11। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 85 में वो आपका ऑप्शन नंबर है 89 हो जाएगा।
ठीक है। जैसे 1 दूनी 2 जमा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐड 1 किया हुआ 3 इंटू 6 प्लस 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 प्लस 3 हो जाएगा। 19 इंटू 2 38 प्लस आपका इसमें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 42 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 89 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला व नीचे से 47वें स्थान पर ये आपका क्या है सीटिंग अरेंजमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपका एक ही फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, टोटल का जो हमारा होता है लेफ्ट टी इज इक्वल टू, इसमें आपका एक फार्मूला होता है वो आप लगाएंगे हो जाएगा टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर लेफ्ट से प्लस राइट से और -1, ये आप लगाएंगे तो इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका बस मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61। फिर रीजनिंग का 87, इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, ये 88 का आप रीजनिंग का भी कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन का भी कह सकते हैं, मैथमेटिक्स का भी कह सकते हैं। तो √25 डिवाइड बाय 15,625 इज इक्वल टू रूट ऊपर क्वेश्चन मार्क यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा 88 का वो आपका क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 49 हो जाएगा जी। ए ऑप्शन आपका सही है, 49 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। करेंगे क्या, रूट हटा देंगे, 5 बटे जो 25 है वो 5 का है और 15,625 125 का है। ऊपर इज इक्वल टू 30,625 175 का रूट है, ऊपर वाला हमको निकालना है। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर मैथ से है 89, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 20 आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, मैन और आपका डेज, मैन और डेज हिसाब से आप यहाँ पर कर लेंगे तो x यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा x माइनस फोर इंटू 10। तो इस हिसाब से आपका 20 आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। 90वां क्वेश्चन है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ये आपका क्वेश्चन जो आया हुआ एपी से आया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th की क्लास में ये आपका चैप्टर है, 5वां चैप्टर ये है। और ये आप कर लेंगे इसको, अगर आप बोलेंगे तो चैनल पे करा भी दिया जाएगा। 90वां जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए 140 यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। 91 है, अमूल्य अकेले किसी कार्य को टाइम एंड वर्क से मैथमेटिक्स से है, इसको भी आप करेंगे। 91 का जो सही आंसर है वो बी रहेगा, 3/2 दिन। 92 है, ये आपका जो है ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा 92 का वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 7.56 AM। उसके बाद ये आपका LCM और HCF से है 93, 3 घंटियाँ क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट पर बचती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 93 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी 12 नून 12 नून आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 मैथमेटिक्स से है, इसमें आपको उन दो संख्याओं को मालूम कीजिए जिनका समांतर माध्य 12.5 और गुणोत्तर माध्य 10 है, इसको भी करेंगे आप। फिर ये आपका एपीसी आ गया 95, तो 94 का जो आंसर है वो आपका 5 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा 20 और 5। 94 का बता रहा हूँ मैं, 95 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2139 आपका सही आंसर रहेगा। 96 टाइम एंड वर्क, इसका जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 30 डेज इसका सही आंसर रहेगा। सभी क्वेश्चन करे हुए हैं, मैंने इनके आंसर निकाले हुए हैं, यहाँ पर स्क्रीन छोटी है हो नहीं पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आता तो शायद मैं इसको करा दूँ। फिर यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से आ गया 97 का, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर रहेगा। 98 आप कह सकते हैं बायो से है, साइंस से। चेचक होने वाला कारण, चेचक किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस से। वेरियोला वायरस से जो आपका चेचक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। 99 पृथ्वी की आयु का निर्धारण किससे होता है, ये पृथ्वी की आयु का जो निर्धारण है वो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो जीवाणुओं से होने वाला रोग मेरे हिसाब से 100 का ए होगा, सुजाक गोनोरिया यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है कि ये एक आपका यौन संचालित संक्रमण से होता है। ठीक है,
इसे द क्लैप के रूप में भी जाना जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तो फ्रेंड्स एक अपडेट थी, ये आपको बताना था, जो आपको मैंने बतानी थी आज की इस वीडियो में। या कि ये क्वेश्चन पेपर था जिसका सोल्व मैंने कराया आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। होप वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।